हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जीरो लेवल केमिस्ट्री पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर दिए बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा नॉलेज लेने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जनरली केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में जिनमें कार्बन नहीं होते उनके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल में बच्चों एनालिसिस पढ़ते हैं, जैसे कोई कितना अमाउंट लिया गया, एक्सपेरिमेंट वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, इतना नॉर्मली आपको बेसिक ज्ञान हो चुका है। मैंने ये भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं ये जानना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ 18 ग्रुप कैसे होते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इतना क्लियर है कि 18 ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद आवर्त कितने होते हैं, जिसको पीरियड कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब मैं बोलूंगा आवर्त में चलिए तो मतलब बाएं से दाएं चलेंगे, ठीक है। जब मैं बोलूंगा ग्रुप में चलिए तो ऊपर से नीचे चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन से जब फ्रेंसियम तक आएंगे तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट होंगे। इतना क्लियर है। तो अब एक एक बात को समझते हैं कि कौन से ब्लॉक में कितना ग्रुप आता है बच्चों। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। तो ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से बच्चों क्लियर है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर फर्स्ट को कहते हैं क्षार धातु। कहीं लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया तो मतलब मैं पूरा कंप्लीट ही करूंगा, केमिस्ट्री सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल यानी क्षार धातु कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब क्षार धातु में कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन नहीं आता। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान फिक्स नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेंसियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है। बात समझ में आया। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये हमारा हो जाएगा रेडियम। तो ये हमारे इतने एलिमेंट हो जाएंगे। हालांकि बेरिलियम को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करके चलते हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो इसको इस ब्लॉक में नहीं रखा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। ये क्यों, क्या वर्ड है, सब एक एक मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बेसिक से जो तुमको कुछ भी नहीं पता है तो एक एक बात को पहले सुनो, सारा का सारा बात क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 3 से 12 तक आते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या होगा, सेकेंड ईयर लाइंग एसी। जरा ये जो एलए है और जो एसी है, लैंथेनम और एक्टिनम, ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्योंकि ये दोनों यहीं से निकल करके आए हैं। तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्राउन मोती वाला, मन तक रहे, फिर रिठा ओ सनम, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, CUAGAU, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसे याद कर लेना। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस किया, मैंने इसको नहीं बताया, मैंने इसको बोला कि नहीं याद करो। क्यों, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, इनका कोई यूज नहीं है। जितना यूज है मैं उतना बताते चल रहा हूं। अब इधर चलेंगे तो देखो 3 से 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट, 1 से 2 तक एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक आते हैं, 13 से 18 तक आते हैं। कहां से आते हैं, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं। अब जरा बात को ध्यान से सुनो, ग्रुप नंबर 13 को बोरान परिवार के तत्व, 14 वाले को बोलते हैं कार्बन परिवार के तत्व, 15 वाले को नाइट्रोजन परिवार के तत्व, 16 वाले को ऑक्सीजन परिवार के तत्व, 17 वाले को हेलोजन परिवार के तत्व और 18 वाले को शून्य समूह के तत्व यानी अक्रिय गैस कहते हैं। इतना क्लियर होगा बच्चों। एलिमेंट ऑफ बोरान फैमिली, एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली, एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, एलिमेंट ऑफ हेलोजन फैमिली और ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप एलिमेंट। अब इनको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, नाना, पापा, असलम, सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है बेटा।
हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तुम चाहे जैसे याद करो। हम लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के कुछ कुछ एलिमेंट याद रखने हैं, तुमको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखना है। अब एफ ब्लॉक वाले तुमको याद नहीं रखने हैं, बस ऐसे देख लो मैंने बनाया है। ये जो पूरा नीचे वाला है ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है बच्चों। एक बार जरा इनके बारे में ध्यान से यहाँ पर देख लो। अब बात को ध्यान से सुनो। पूरे एफ ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 28 एलिमेंट होते हैं। इन सारे के सारे 28 क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, एक को छोड़कर। रेडियो एक्टिव होते हैं एक को छोड़कर, पीएम को छोड़कर। पीएम को छोड़कर मतलब इसको कहते हैं प्रोमीथियम, जो कि हमारा ये है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। एफ ब्लॉक के पूरे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये एल और एसी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो ये पूरे के पूरे दो एलिमेंट को अगर छोड़ दे तो बचे 14 ऊपर 14 नीचे, टोटल 28। 28 में से एक निकाल दे पीएम को तो पूरा का पूरा 27 एलिमेंट क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर जैसे कुछ कुछ है, जैसे रेडान है, एस्टेस्टीन है, पोलोनियम है, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये रेडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। इतना तुमको क्लियर चल चुका होगा। अब बात यह है कि हमको पता चल गया सर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, डी ब्लॉक में 3 से 12 आते हैं, पी ब्लॉक में 13 से 18 आते हैं। तो जरा हमको ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के तत्व कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से समूह में आते हैं? तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। दिख रहा है यहाँ से ही इनको निकाला गया है। तो कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो अच्छे से पहले समझ लो कि कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, किसमें कितना आता है। मैंने जितना बात बोला है वीडियो को रोको और एक एक पॉइंट को नोट करते चलो अपने कॉपी पे, ताकि तुमको समझने में आसानी रहे। एक एक बात बताऊंगा डिटेल में, बताने के लिए बहुत कुछ है। जितना बताओ उतना सीखते चलो, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना बात को। पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल होते हैं? टोटल तत्व कितने होते हैं? 118। अब बात जरा ध्यान से सुनो, नॉन मेटल कितने होते हैं? जो मैं जिनको ब्लैक कलर से गोला बनाऊंगा वो नॉन मेटल रहेंगे। ठीक है, चलो रेड से बनाता हूं। बोरान हमारा नॉन मेटल है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ये सारे के सारे नॉन मेटल हो गए। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और एक हमारा हो गया हाइड्रोजन। गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर हो जाएगा 1 17। यानी हाइड्रोजन को लेकर के ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन मेटल हो जाएंगे। फिर इधर तो हमारे मेटलॉइड वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। और इसके बाद जितने बचेंगे सारे के सारे होंगे धातु। क्या होंगे? धातु होंगे। एस ब्लॉक वाले पूरे धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के बात किया जाएगा, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है। डी ब्लॉक वाले पूरे के पूरे क्या होते हैं? धातु होते हैं। पी ब्लॉक वाले यहाँ पे एफ ब्लॉक वाले पूरे के पूरे क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में बच्चों केवल पी ब्लॉक के ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों आते हैं। बात समझ में आया? इसके बाद जितने भी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। इतना क्लियर है? तुमको इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। बताने के लिए तो जब मैं एक एक ब्लॉक को पढ़ाऊंगा अलग से तो पूरा स्टोरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बस इतना ही बात तुम ध्यान से रखो। कितने आवर्त होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, किसमें कितने से कितने एलिमेंट आते हैं, और इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो। इतना तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, अब हम लोग अपना बेसिक टर्म स्टार्ट करेंगे कल से। सबसे पहला जो कहानी हमारा स्टार्ट होगा, एटम क्या होता है, एटम को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब एक एक बात बताऊंगा। तो कल के लिए रेडी रहना। कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु, एटम क्या होता है, इसके बारे में हिस्ट्री पूरा जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।